नमस्कार, मैं रविंद्र थपलू आपका पुनः अपनी यूट्यूब चैनल रविंद्र थपलू में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी सेहत का ख्याल, अपने वातावरण का ख्याल और अपनी देश की सेवा कर रहे होंगे। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले, उस विषय के बारे में बताने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपने अभी तक मेरे जितने भी ब्लॉग्स देखे या जो मैं एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, आपको कैसे लग रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर लिखिए। आपकी राय, आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं आगे और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए जो कि इंफॉर्मेटिव हो और बड़ी दिलचस्प भी हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप तक कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाए जो प्रचलित हैं और आजकल समाज में बहुत तरह से और हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द इनका बहुत ही महत्व हो रहा है। मेरी यूट्यूब चैनल रविंद्र थपलू को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स लिखना न भूलिए। चलिए, मैं आज आपको बताता हूं कि आज मैंने कौन सा विषय चुना है। आज मैंने विषय चुना है वास्तु के बारे में, वास्तुशास्त्र के बारे में। एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आज समाज में हर एक इंसान अपने घर को, अपने आसपास के, अपनी जो बेडरूम है, आपका ड्राइंग रूम है, आपका मकान है, आपका गेट है, आपका कैसे सोना है, कैसे किस दिशा में सोना है, ये सब वास्तु के जरिए ही अपनी जिंदगी को एक अच्छी डायरेक्शन देना चाहता है। मैं फिर कहूंगा कि ये सारी चीजें हम तो करते हैं, लेकिन सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में होता है, क्योंकि जो उसने डेस्टिनी में लिखा है वो तो जरूर होगा। हाँ, हम फिर भी वो छाते की तरह बारिश में, जैसे हम बारिश में छाते से या बरसाती रेनकोट पहनकर हम निकलते हैं ताकि हम भीग न जाएं, वैसा ही काम ये भी करते हैं। ये चीजें भी वैसा ही करते हैं। विश्वास अपना अपना है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि इसके बारे में कुछ चर्चा की जाए, क्योंकि आजकल के दौर में यह बहुत बड़ा एक विषय बन गया है। मैं सबसे पहले आपको यह बताऊं कि वास्तु है क्या, वास्तु किसे कहा जाता है। अगर हमें यह पता चले तो हमारे बहुत सारे प्रश्न खुद ब खुद हल हो जाएंगे। असल में वास्तु, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने रिसर्च किया है, वास्तु का मतलब है, एक संस्कृत वर्ड से निकला है जिसका नाम है वास। वास मीन्स कहां रहते हैं हम, वास कहां रहते हैं हम, एंड और या निवास, आवास, जहां हम रहते हैं उसको वास कहते हैं। और यह संस्कृत का लफ्ज है। जहां हम रहते हैं, जिसकी इंजीनियरिंग, जिसकी आर्किटेक्चर, ये सारा उसी में आता है, वास। और जो शास्त्र, जो स्टडी जब हम इसको करते हैं तो उसको वास्तुशास्त्र कहते हैं। यानी कि
वास जहां हम रहते हैं, और वास्तुशास्त्र मीन्स कि वो शास्त्र जो हमें इनके बारे में जानता है, इसके बारे में जानने की हम एक साइंस है, उसको वास्तुशास्त्र कहते हैं। इसमें कि कलर्स, साइज, शेप, वेट, क्वालिटी, मटेरियल, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ये सारा उसमें आता है। इंटीरियर डेकोरेशन, ये सारा वास्तु में आता है। अगर हम वास्तु को एक ब्रॉडर सेंस में ले लें, एक उस संदर्भ में जानने की कोशिश करें, तो मैं चंद लाइनों में इसको आपके सामने रखूंगा। यह है स्टडी ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, कि जो हम जमीन, धरती मां और बिल्डिंग्स को, ये जो हम इनका अरेंजमेंट हम जब हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इंटीरियर डेकोरेशन। नंबर 3, राइट वे ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड क्लासिक रूल्स। सही तरीका रहने का क्या है? अगर मैं संक्षिप्त में कहूं, यही 3 चीजें वास्तु हैं। हम कैसे रहें, क्यों रहे, और कैसे, किस जमीन में, और उसका हम अध्ययन करें, उस बिल्डिंग का अध्ययन करें। यही वास्तुशास्त्र है। अब इसमें बहुत सारे पहलू आ जाते हैं जो कि आजकल के मॉडर्न जमाने में बहुत प्रचलित है। कुछ लोग तो अपने घरों को तोड़ देते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाने के लिए। कुछ लोग अपने ड्राइंग रूम को तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने बाथरूम को तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने किचन्स को मॉडिफाई करते हैं, कुछ लोग अपने इंटीरियर कलर्स को मॉडिफाई करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन को मॉडिफाई करते हैं एज पर वास्तु। ये वास्तुशास्त्र है। कुछ लोग, जो हमारा सूत्रधारा है, समरांगना सूत्रधारा है, उसमें कहा गया है, उसमें कुछ दूसरे तरीके से कहा गया। उसमें यह कहा गया है कि वासु इज अर्थ। वासु को अर्थ का नाम दिया गया है, धरती का नाम दिया गया है। और जिसको कि इस धरती को किसने बनाया? इस धरती को बनाया लॉर्ड ब्रह्मा ने। और उसको जानने का शास्त्र को हम क्या कहेंगे? वास्तुशास्त्र। यानी कि अर्थ को जानने का जो रहस्य है, इस धरती को जानने का रहस्य है, उसको हम वास्तुशास्त्र कहेंगे। अब कुछ लोग कुछ जगह पर, जैसे वास्तु मंडला में यह कहा गया है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वास्तु। 4 किस्म के वास्तु हैं। उसमें है, इसमें मेन अर्थ है, मेन जमीन ही है। इसलिए वास्तु को हम एक लफ्ज से जोड़ नहीं सकते हैं। वास्तु डिफरेंट चीजें हैं। अगर हम इसको कहेंगे हमारे रहने का स्थान, नहीं, इंटीरियर डेकोरेशन भी आता है। अगर हम इसको कहेंगे नहीं, हमारे मकान का, नहीं, धरती का भी। सो इसमें डिफरेंट एंगल्स आते हैं इस वास्तु में। मैं कोशिश करूंगा कि इस वास्तु के बारे में आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन भूलना नहीं, आज का टॉपिक वास्तु पर है, और आगे भी वास्तु के टॉपिक पर भी और भी रहस्यमय चीजें मैं आपको बताऊंगा। जिन रहस्यमय चीजों को आप अपने आसपास, गिरदोनवा में, अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग्स, अपने घर को इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर तोड़ फोड़ के। क्योंकि वास्तु शास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है। मुझे इस टाइम इजाजत दीजिए। पुनः आपसे
इसी टॉपिक पर फिर कुछ चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।